मैं फर्स्ट बार वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओथ के बाद सभी मंत्री को हमें कार्यालय में सम्मान के साथ खुद बिठा कर गए थे, लेकिन कार्यालय में आज मैं आज आया हूँ। आज मैंने पंचायत एंड डेवलपमेंट के एसीएस और डायरेक्टर और सभी वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग ली है कटसी के हिसाब से। इसी प्रकार से माइनिंग डिपार्टमेंट के एसीएस और एमडी सबको बुलाया था। तो पंचायत डिपार्टमेंट बहुत प्रभावी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। पूरे प्रदेश की जो पॉपुलेशन का 55% हिस्सा ग्रामीण अंचल में आता है, इसलिए 2024-25 का जो हमारा बजट था वो 5400 करोड़ था। अलग अलग हेड में उस खर्च होना है। इसमें हमने जो सबसे जो गरीब आदमी है, भारतीय जनता पार्टी गरीब आदमी को विशेष महत्व देती है। पिछली सरकारें गरीब आदमी को केवल आईना दिखाती रही, लेकिन नायब सैनी की सरकार, हमने अपने मैनिफेस्टो में भी दिया है, चुनाव से पहले घोषणा भी की थी कि हम गरीब आदमी को अर्बन में जो है उसको हम 50 गज का प्लाट देंगे और जो ग्रामीण में है हम उसको 100 गज का प्लाट देंगे। लगभग हमारे प्रदेश में हमने ग्रामीण अंचल में 250 जिम, जिस पर लगभग 10 लाख खर्च आएगा, वो बिल्कुल तैयार है। उसको भी हम चालू करने जा रहे हैं, क्योंकि उसका फायदा ये होगा कि जिस प्रकार से जो युवा हैं बगैर पर्ची बगैर खर्ची के आज ट्रेनिंग लेते हैं, तो लाइब्रेरी में जाएंगे तो उसमें बैठकर वो पढ़ेंगे और भविष्य में उनको नौकरी में टेस्ट देने में उनको बहुत आसानी रहेगी। हम महिलाएं हैं, उनके लिए हम सांस्कृतिक केंद्र भी खोलने की हमारी योजना है कि गांव में महिलाएं एक स्थान पर इकट्ठे होकर के सत्संग कर सकें, धार्मिक गीत गा सकें। हमने ये भी किया है। जो हमारी फिरनियाँ हैं, जिसकी संख्या गांव की 1000 है, उनको हम पक्का भी करेंगे और उन फिरनियों पर स्ट्रीट लाइट भी लगाने का हम काम करेंगे। सरकार की ऐसी योजना है। इस प्रकार से 1000 हमने 133 ग्राम पंचायत कूड़े के निपटान के लिए हॉपर, टिपर, डंपर प्रदान किए जाएंगे और 27 महाग्राम हैं जिनमें हमारा कार्य चल रहा है कि सीवर का काम शुरू की जाए, जिससे ग्रामीण अंचल भी एक अर्बन की तरह उनको सुविधा मिल सके। ऐसा हमने तैयारी की है। और लगभग हमारे जो ग्रामीण अंचल में जो 6000 के करीब तालाब हैं, जो वैसे तो तालाब 19,000 के करीब हैं, लेकिन सर्वे के मुताबिक 6000 ऐसे हैं जो बिल्कुल गंदे हैं, जो शहर के गांव के बीच में आ चुके हैं। उनके सुधारीकरण के लिए लगभग हमने 2000 ऐसे तालाब हैं जिनका सुधारीकरण किया है और सरकार की तरफ से उनके रिटेनिंग वाल भी किए हैं, घूमने के लिए उनके वे भी बनाए हैं, पक्के किए हैं, लोग उन पर घूमते भी हैं, तो जिससे कि ग्रामीण अंचल में उनको राहत मिलेगी। और दूसरा एक बहुत बड़ा फैसला, जो एक लाल डोरे के अंदर एक बहुत बड़ा झगड़े रहते थे, हमने पहले तो केवल एससी और बीसी के लिए योजना थी, अब जनरली कर दिया है कि जो 200 गज तक के जो लाल डोरे के अंदर जो कोई काबिज हैं, उनका मार्केट रेट पर उनका मालकाना हक दे दिया जाएगा। और इसके अलावा कोई ग्राम पंचायत की ज़मीन पर कोई काबिज है और उन्होंने मकान बना रखे हैं, तो 500 गज तक उनको भी जो वहाँ का मार्केट रेट होगा पैसा लेकर उनको भी रेगुलाइज कर दिया जाएगा, जिससे कि प्रदेश में जो झगड़े हैं, जो गरीब आदमी बड़े मुश्किल से एक बार मकान बनाता है, उन पर तलवार जो लटकी हुई है उससे वो बच सके। इसी प्रकार से हमने माइनिंग डिपार्टमेंट का रिव्यू किया। माइनिंग डिपार्टमेंट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में लगभग 65 के करीब माइनिंग है। जैसे आप जमुना बेल्ट ले लें, आप पंचकुला से शुरू हो जाए, पंचकुला है, अम्बाड़ा है, कुरुक्षेत्र है, पानीपत, सोनीपत, करनाल, तो इस डिस्ट्रिक्ट में, बाकी उधर महेंद्रगढ़ साइड में है, तो लगभग 65 माइनिंग जोन है और जिसमें से 36 अभी ऑपरेशन में है। कभी की उनकी टेंडरिंग होनी है
तो उनका भी मैंने रिव्यू रखा है, फीडबैक लिया है। मैंने डिटेल मांगी है कि पिछले 10 साल में या उससे पहले कितना रिवेन्यू सरकार को मिला है। आप 2009 से 14 की आप बात लें, हुड्डा सरकार में एक नया पैसा भी कोई रिवेन्यू का सरकार की तरफ से नहीं आया और इलीगल माइनिंग चलती रही। और हमारी सरकार में ईयर वाइज जो पैसा आया है, हम उसको दोबारा से आपके बीच में बैठेंगे, रिव्यू के बाद मैं आपको डिटेल दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में 10 साल में कितना आया है और हुड्डा सरकार में कितना आया है। आपको पता खुद लग जाएगा कि हुड्डा सरकार में इलीगल माइनिंग होती थी, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में ऐसा नहीं था। सरकार बनने के बाद सिस्टम सुधार माइनिंग की बात करी आपने, डाडम जो खान मामला है वो मनोहर लाल जी की सरकार थी उस समय आया, और यमुनानगर में भी खुलिया माइनिंग हो रही है, अखबारों में भी खबर छपी। डाडम जैसे बनने के बाद इस पर कैसे रोक ऐसे जिस प्रकार से आप डाडम दादरी की बात लेते हैं, उधर से HICD इसको ऑपरेट कर रहा है, तो उसमें HICD इस बात का जवाबदेही है। तो इसलिए जो माइनिंग का जो हमारा है उसका जवाबदेही मैं हूँ। यमुनानगर हमारे पास है, तो निश्चित तौर से आज मैं फर्स्ट डे आया हूँ और मंगलवार को हमने डिपार्टमेंट हमने रिव्यू रखा है, पंचायत का भी, उनका भी अलग से मैंने टाइम दे रखा है। तो सख्ती से हम इलीगल माइनिंग को रोक देंगे। नई सरकार बनने के बाद प्रशासनिक सिस्टम को सुधार पर लगातार जोर दिया जा रहा है। सीएम साहब ने भी जो उदाई बरतने अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की, आप इस एक्शन को कैसे देखते हैं? इसके लिए जो एक अधिकारियों के दिमाग में मैं कोई ऐसा शब्द नहीं कहूँ उनको बुरा लगे, कह सकता था लेकिन मैं कहूँगा नहीं, मेरी कौन सी सलाह नहीं करती। वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि कुछ अधिकारी 6 तारीख को भूपेंद्र सिंह हुड्डा से दिन में नहीं रात के समय में मुलाकात करके आए हैं। मुख्यमंत्री के पास सारी रिपोर्ट आ चुकी है। तो अधिकारी अब अपने आप को नॉर्मल पोजीशन में आकर के, क्योंकि सरकार का हिस्सा अधिकारी होते हैं, तो सरकार का निष्ठा से वो काम करें और दिमाग से ये निकाल दें कि भविष्य में भी कांग्रेस की सरकार आएगी। मैं कोई पंडित तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो मन की जो बात है, मैं ये कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से गुजरात पैटर्न पर 5 योजना भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, तो हरियाणा प्रदेश में भी अगली 2 योजना भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। कल सदन शुरू हो रहा है, लेकिन विपक्ष ने कहीं तक विपक्ष का नेता नहीं चुना है, आप इसको कैसे देखते हैं? इसके लिए कांग्रेस पार्टी कमजोर पार्टी है। लास्ट के नॉमिनेशन तक भी ये टिकट डिक्लेयर नहीं कर पाए थे, इससे कमजोर पार्टी क्या होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो विधायक दल का नेता चुनना था, शायद 3 मिनट में लगे होंगे। हमारे गृह मंत्री, हमारे माननीय अमित शाह जी आए थे, मोहनलाल यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे, तो 3 मिनट से पहले सदन का नेता चुन करके नायब सैनिक को मुख्यमंत्री के लिए तैयार कर दिया था। तो इसलिए ये है संगठनात्मक पार्टी। कांग्रेस पार्टी में इसलिए नहीं तय हो पाता, जिस प्रकार से 4 दिशाएं हैं, चारों दिशाओं में इनके मुख्यमंत्री हैं, इनके अपने अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का केवल एक इंटरेस्ट है, देश फर्स्ट, और पार्टी का फर्ज उस देश की ईमानदारी से सेवा करना, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र और लक्ष्य है। जो दीनदयाल उपाध्याय ने जो मूल मंत्र दिया था, अंत्योदय, कि देश का जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति जो पंक्ति में खड़ा है उसको कैसे आगे लेकर आ जाए, तो भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने 50 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है, आप इस चुनौती को कैसे देखते हैं? इसके लिए आज विधायक दल की मीटिंग है, आज फर्स्ट मीटिंग होगी। एजेंडे में इस प्रकार की बात आएगी तो विपक्ष के लोग अब से पहले हमारे पास इतने संपर्क में है कि हमें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराए, हमें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराए। आने वाले समय में आपको को कांग्रेस पार्टी का कोई नाम लेने वाला भी नहीं पाएगा। ऐसे आज प्रदेश के खुद उनके कार्यकर्ताओं के मन में आ चुका है कि हमने इतना लंबा सफर हमने विपक्ष में काट चुके हैं और अब भविष्य भी कोई नज़र नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं हम सत्ता पक्ष में रह करके हम भी सत्ता का कुछ अपने काम करवा सकें, सामाजिक काम करवा सकें। कोई इंडिविजुअल किसी का कोई काम है, बगैर हेजिटेट के हमारे पास वो आ सकते हैं। तो इसलिए सभी कार्यकर्ताओं में होड़ लगी हुई हमारे संपर्क में है कि हमें भी ज्वाइन करो। आज बैठक है 3 बजे विधायक दल की आपकी, और 4-5 बजे 3 बजे तक बढ़ा दिया गया, तो उसमें आज विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर चर्चा होनी है, उसको लेकर की
इसके लिए कभी भी हाँ 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 36 बिरादरी की बात करती है बीजेपी। रोड जो कहा जाए बिरादरी को अभी तक नेतृत्व नहीं, क्या हरिंदर कल्याण पसंद है आज के समय में बीजेपी की, और पंजाबी बिरादरी से भी केवल एक ही मंत्री है, तो इसलिए क्या कहें? इसके लिए जब भी विधायक दल की मीटिंग होती है या मुख्यमंत्री ओथ के बाद जो मंत्रिमंडल बनाता है वो मुख्यमंत्री के अधिकार की बात होती है। और जब विधायक दल की मीटिंग होगी तो विधायक दल की मीटिंग में ही तय होगा कि स्पीकर किसको चुना जाएगा, डिप्टी स्पीकर कौन होगा, विधायक दल ही तय करता है, इंडिविजुअल एक व्यक्ति नहीं करता। हरियाणा में इनेलो का स्थिर खतरे में है, उसका कहीं न कहीं जो चुनावी चिन्ह है वो भी छीनने जा रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? इसके लिए पूरे देश में एक ट्रेंड बन चुका है, विशेष तो हरियाणा प्रदेश में एक ट्रेंड बन चुका है कि लोग आज तक क्षेत्रीय पार्टियों को लाइक नहीं करते। इस बात का उदाहरण आपका ये चुनाव है। लोग ये सोचते हैं जो केंद्र में सरकार है प्रदेश में वही सरकार बने, जिससे कि कोई पैकेज किसी सरकार को चाहिए तो नायब सैनिक के अंदर से ला सकते हैं। आज कृष्ण कुमार आपका भाई आपके सामने बैठा है, 2 साल में राज्यसभा में होके आया हूँ, पूरे चाहे लोकसभा के हैं चाहे राज्यसभा के सभी एमपीओ से संपर्क हुआ, सभी मंत्रियों से संपर्क हुआ। तो इसलिए कोई भी प्रदेश के कोई हित की कोई बात है, हम सीधे जा कर के उन मंत्रियों से बात कर सकते हैं, प्रदेश के हित की बात कर सकते हैं। तो इसलिए लोगों ने इसलिए एक तरफा फैसला लिया कि प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना उचित होगा जो केंद्र में है। मंत्री जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, तो क्या स्मार्ट विलेज की कोई बात चल रही है? हाँ बिल्कुल। सोलर से जोड़ने के लिए पहले एक प्लान बना था कि सोलर से गांव को जोड़ा था, क्या आप उस पर भी कुछ आगे कार्रवाई? इसके लिए हमने 133 महाग्राम गांव का चयन किया 133, और जिसमें 10,000 से पॉपुलेशन ज़्यादा है, और इसमें 27 गांव ऐसे हैं जिसमें महाग्राम का भी सीवर का काम भी चल रहा है। तो हमारा लक्ष्य है कि फर्स्ट फेज में हम इन गांव को महाग्राम को उनको मॉडर्न विलेज बनाएं, जो गाँव या ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग हैं वो भी अर्बन की तरह सुविधाएं ले सकें। और जैसे आपने सोलर की बात कही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोटो है कि जिस प्रकार से उनका मोटो ये है कि पूरे प्रदेश में 24 आवर लाइट रहे, तो मैं माननीय मनोहर लाल को, अतीत के मुख्यमंत्री को धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने 36% लाइन लॉसेस था, मैं विधानसभा में जब उनके रिप्लाई देता था उनने कम करके 6-7% लाइन लॉसेस लेकर आए थे। और आज हम 6800 गाँव के करीब हरियाणा प्रदेश में है, लगभग 5700-5800 ऐसे गांव हैं जिनमें 24 आवर बिजली है। और प्रधानमंत्री ने जो रूफ सोलर योजना शुरू की है उसमें 2 मेगावाट तक का कोई सोलर लगाएगा तो उसमें 1,10,000 खर्च आएगा, 50,000 केंद्र सरकार देगी और 60,000 नायब सैनिक सरकार देगी, और बिल 0 आएगा। यदि कोई 3 किलोवाट तक का कोई सोलर पैनल लगाएगा उस पर 78,000 रुपये सरकार की तरफ से उसको सब्सिडी दी जाएगी। मंत्री जी, संकल्प पत्र इलेक्शन जीतने के बाद आप लोगों को तो याद ही होगा, जैसे 3100 रुपये MSP में क्रॉप्स को लेने की बात की, 2100 रुपये और जो इसको क्या ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। 500 रुपये सिलेंडर देने की बात हाँ, कही। पूरे देश में हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो 24 फसलों का MSP तय किया है। आज पैडी की खरीद है तो सभी मंडियों में हमारे विधायक भी जा रहे हैं, मैं खुद भी गया हूं। और जहां पर जो पंजाब का हमारा जो एवरेज नहीं है, पंजाब हमारा बड़ा प्रदेश है, जो प्रोडक्शन हरियाणा में होता है उससे 3 गुना पंजाब में होता है। और अब तक का फीडबैक लेंगे, जो परचेज हमने की है पंजाब से 3 गुना फालतू है, जो हमने लिफ्टिंग की है पंजाब से 3 गुना फालतू है। तो इस प्रकार से हम 24 फसलों का आज MSP पर दे रहे हैं। दूसरा आपने सवाल किया था 3100 रुपया। हम कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में खुद राहुल गांधी ने भी पर्ची बनाकर दी थी कि 4 जून को रिजल्ट आएगा, 8500 रुपया प्रदेश देश की सभी महिलाओं के खाते में जाएगा और कटाकट की आवाज़ आएगी। आज तक तो आवाज़ आई नहीं। आज पूरे देश की महिलाएं आज उनके कार्यालय पर धरने बैठी, उनके घर के आगे धरने पर बैठी हैं। हमने
लाडो लक्ष्मी योजना का हमने मैनिफेस्टो में लिया है 2100 रुपये, जो 18 साल या ऊपर से जो हमारी महिलाएं माताएं बहनें होंगी, हम 2100 रुपये देने का हम काम करेंगे। मंत्री जी कब से करेंगे? इसके लिए अभी सरकार के आज फर्स्ट विधायक दल की मीटिंग है, फिर कैबिनेट मीटिंग होगी। आपको पता है जब भी कोई अमेंडमेंट करनी है, कोई नया कोई कानून लेके आना है, तो जब सदन में विधानसभा का सेशन आएगा, ये सारी चीजें उसमें पास की जाएंगी। तो आपका आइडिया इसके मैं नहीं क्यों साल, जब सेशन आएगा, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह नहीं है। जो हमने मैनिफेस्टो लिया, मैनिफेस्टो को जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे। सरपंचों को मजबूत करने का क्या आपके पास है? क्योंकि 21-31 लाख रुपए पीछे घोषणा हुई थी जब हाँ जी। सरपंच को दिया गया, तो और आगे आपने एज ए पंचायत मंत्री सरपंचों को लेकर कैसे देख रहे हैं? इसके लिए सरपंच हमारी छोटी सरकार है, जो जिला परिषद है, ब्लॉक समिति है, पंच हैं, सरपंच हैं, तो सरपंचों का कुछ पहले इशू चलता रहा सरकार का, और सरपंच का तालमेल नहीं हो पाया। कुछ कान रहे होंगे कि कई बारी कोई बात सिरे नहीं चढ़ती, लेकिन सिरे समय भी आता जब वो बात खत्म होती है। तो माननीय मनोहर लाल के बाद जब नायब सैनी मुख्यमंत्री बने, तो पूरे प्रदेश के सरपंचों के डेलीगेशन उनके पास आया, जो खुले मन से कहा कि जो आपकी मनसा है, आपको नाराज करके नहीं भेजेंगे, हम आपको खुश करके भेजेंगे। तो उनकी जो मनसा थी वो लगभग आउटपुट आई जाती है। वो कहते थे हमें पहले 2 लाख तक फ्री हैंड था, तो 10 लाख तक भी कर दे तो हम खुश हैं। लेकिन नायब सैनी ने सभी पर्चों को, सरपंचों को 21 लाख रुपया फ्री हैंड काम करने के लिए अनुमति दी। और जिस दिन आचार संहिता लगी, क्योंकि हर एक ग्राम पंचायत में पैसा नहीं था, प्रदेश में कोई ऐसी पंचायत नहीं जिसके पास पैसा नहीं था। किसी पे के 11 लाख थे तो उनको 9 लाख करके 20 लाख किए, किसी पे एक पैसा नहीं था उसको 20 लाख भेजे। तो मिनिमम हर पंचायत में 20 लाख के करीब 450 करोड़ रुपया पूरे प्रदेश में पंचायतों को भेजने का काम किया कि सरपंच अपना काम कर सके। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक दे दिया इंटरव्यू।